पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान. Assalamualaikum viewers and listeners, welcome back to All Rounders 10. A long welcome back because I was away, our platform was away for a while, but every break is for the good reasons. We are back and back with a banger of episode. वुमेन्स पॉडकास्ट में अहमद आपको खुश आमदीद कहता हूँ. इट्स एपिसोड नंबर 42. Recently central contracts for Pakistan women have been announced. हम उनको रिव्यू करेंगे एंड फॉर ऑल दैट पर्पस आई एम वेरी मच डिलाइटेड टू हैव बीन जॉइंड बाय साइम जो कि काइंड रेगुलर फीचर बनते जा रहे हैं एआरडी पे, बट यू ऑल might have very well known him from the days of GRC, and of course he's pretty much a renowned person on Twitter with his Twitter handle at the rate of Saim Ali at 2001. So Saim, thank you so much for joining. First of all, how are you doing in general? Assalamu alaikum, Ahmed. I am doing well. Hopefully, you are also doing well after the break. Or thank you for inviting. Yeah, I'm doing fine. So, in case we were wondering where I was, so yeah, I was away due to cousin's wedding, and yeah, it was a great week. But now it's time to push the content back on the track. Simon, let's start with our overriding emotions, overriding thoughts on central contracts. Just to summarize, in comparison to last year contracts, पिछले साल 20 कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड किए गए थे, तो इस साल 16 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं. पिछले साल आई डोंट थिंक देयर वाज एनी डिले, लाइक नॉर्मल डिले जो होता है, बट दैट वाज वेरी मच डिलेड. दैट इज माय की टेक अवे बिकॉज ऑन द बैक ऑफ इट के 240% इंक्रीज बजट, और उसके बाद लाइक वी आर इनटू दिसंबर, नियरली इनटू दिसंबर, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं. दैट शुड नॉट बी अ नॉर्मल, बट पाकिस्तान में ये चीज भी सेलिब्रेट की जा रही है कि वाह कॉन्टैक्ट्स मिल गए, ये हो गया, वो हो गया. एंड ऑन बैक ऑफ दैट रिड्यूस कॉन्टैक्ट, 16 कॉन्टैक्ट तक आप अपना टैलेंट पूल या उन्हें ट्रस्ट कर रहे हो. I am not very much on board with it. I'm kind of like angry, but I want to have your thoughts first before I went on to do my mini rant. So Sam, आपके overriding thoughts क्या हैं कॉन्टैक्ट्स को लेके, टाइमिंग को लेके? So yeah, have your thoughts. आई थिंक सबसे पहले तो वही जो आपने बात की कि जितना डिले है कॉन्ट्रैक्ट्स में, और मतलब यहाँ के प्लेयर्स एसोसिएशन और वो भी नहीं है, तो बहुत अरसे से इवन हमारे Yeah. कितने एशिया कप हुआ, वर्ल्ड कप हुआ, साउथ अफ्रीका होम सीरीज हुई. तो मैं वैसे ही पिछले का चेक कर रहा था. मतलब पीसीबी की शायद एक अच्छी बात थी कि 2019-20 से पीसीबी ने जो कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस किए थे, या तो वो वुमेन्स के जून एंड में थे या जुलाई में थे. मतलब मैक्सिमम 1 जुलाई को कॉन्ट्रैक्ट्स अनाउंस हो चुके थे 2022-23 बिल्कुल. तक. और फिर Yeah. 2023-24 में भी अगस्त के एंड में अनाउंस हुए. तो अब तो मतलब ऑलमोस्ट Yeah. पता नहीं आगे है क्या सीरीज. इवन अगर आप पीसीबी की वेबसाइट पे देखो, जहाँ उन्होंने मेंशन किया कि हम फ्यूचर जनरेशन फॉर द अपकमिंग सीजन, उस लिंक में तो पीसीबी ने 2025 की एक भी सीरीज मेंशन नहीं की हुई. इवन एक साउथ अफ्रीका सीरीज है और वर्ल्ड Yeah. कप क्वालिफायर्स है. तो मतलब हाँ. हमने तकरीबन मोस्टली अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं. और उसके बाद अब जाके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और Yeah. उसमें भी और भी बातें जो हम आगे जाके करेंगे. और दूसरा वही रिड्यूस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. आई थिंक जो भी डिफरेंट प्लेयर्स के नाम चल रहे हैं, वन ऑफ द रीजंस तो वही है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस में उस वजह से इतने ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो समझ नहीं आ रही कि इस सीनियर्स को भी नहीं दिए, फिर इन जूनियर्स को भी नहीं दिए. तो वन ऑफ द मेन रीजन उसकी वही है कि Yeah. क्यों रिड्यूस. पीसीबी ने कहा तो है हम इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं वो, लेकिन वो मतलब जब कोई फाइनल स्टेप होता है उसमें नजर नहीं आ रहा कि वो कहाँ पे इंक्रीज पैसे अगर हो भी रहे हैं तो जा रहे हैं. बिल्कुल. Yeah, so true, so true. And on top of that, आज के पर्टिकुलर पॉडकास्ट का ऐसा नहीं है, बट still domestic contracts haven't been announced. उसके बारे में कोई खैर खबर नहीं है. So hopefully there is a good news soon on that cordon as well. So Simon, let's break it category by category. We will surely touch down on exclusion of seniors या कुछ juniors पे जो Simon ने थोड़ा indicate किया था, but let's start with category A. I think so. एक contentious choice का word use करना शायद बनता नहीं, because I'm kind of indicating it towards Sidramin, but just to reiterate for the viewers in case they haven't been able to follow it, Muniba Ali have been promoted. Fatma also got the promotion, and then Sidramin have been retained in category A. That was kind of surprise for me.
ठीक है, 2023 was brilliant for her. साउथ अफ्रीका की सीरीज देख लें and even in that न्यूजीलैंड ODI सीरीज. 2024 has been horrific for सिद्रा मीन. उनका नंबर भी चेंज होता रहा, इंग्लैंड के टूर में वो ड्रॉप भी हुई, सदर्शन took her place. Asia Cup World T20 has been horrible for her, despite being given continuous run of form. But having said it, आपके की टेक अवेज क्या हैं फातिमा सना और मुनीबा अली की प्रमोशन? डू यू थिंक they are fairly merited one? आई थिंक फातिमा सना का तो बहुत ऑब्वियस था जिस तरीके से उनकी इम्प्रूवमेंट हुई है रिसेंट, Yeah. और अब वो कैप्टन भी हैं दोनों फॉर्मेट्स में। तो फातिमा सना का तो आई थिंक अगर एक या दो प्लेयर्स को भी ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता तो फातिमा सना का नाम ज़रूर होता उनमें। मुनीबा अली का मुझे पर्सनली लग रहा था शायद बी में हो, Yeah. लेकिन मतलब ए में भी है तो ठीक है। T20 में खास तौर पे उन्होंने अच्छी बैटिंग की है। अभी भी वनडे कप में वैसी बैटिंग नहीं थी, लेकिन विकेट कीपिंग शायद थोड़ी बेहतर की, क्योंकि स्ट्रीम तो नहीं लेकिन डिसमिसल्स में काफ़ी ऊपर। तो आई थिंक उन पे दोनों कोई नहीं। सिद्रा अमीन पे भी मुझे ये मतलब T20 क्योंकि अभी तक हुई क्रिकेट हमारी लास्ट 3-4 मंथ्स में, तो इस वजह से सिद्रा अमीन का फॉर्मेट मतलब ओडीआईज़ थोड़ा बेहतर है उससे, और वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन स्टेक पे है। हाँ. तो आई थिंक वो ठीक है। थोड़ा जब हम उसे दूसरे प्लेयर्स से कंपेयर करते हैं जिन्हें नीचे रखा गया, तो लगता है ऐसे कि शायद वो बी में आने चाहिए, लेकिन आई थिंक अगर ए भी ठीक ही है। अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप का देखें आगे, अभी उन्होंने डोमेस्टिक में भी काफ़ी अच्छा खेला है। हाँ. Yeah, yeah. I think so. Domestic वाले उन्हें leverage मिल गया because she was top run getter, if I'm not mistaken, जो national जो earlier in the year domestic tournaments में. So yeah, I think so थोड़ी उन्हें leverage मिल गई because I do think that was on the borderline जो उनका contact था. But congratulations to Muniba Ali, congratulations to Fatma Sana, captain, vice captain, both into a category. So yeah, big up for them. अगर कैटेगरी बी की तरफ आए, these are left armers, so left arm orthodox. Shade Iqbal, man, should have been in A category. I would have, I would be very blunt. I would have swapped between Sidra Amin and Sade Iqbal अगर like maximum तीन को ही देना था. There is no such limit कि आप चार को नहीं दे सकते या तीन को दे सकते, whatever the case is. Anyway, अगर तीन को देना था तो सादे इकबाल should have been in A category. But having said it, नशरा संधू of late उन्होंने अच्छी फॉर्म दिखाई because earlier into the year I was really doubtful about her form, her suitability into the team because in and out train. But having said it, she has been a wonderful servant and well deserved B category for her. So, Saim, have your thoughts about Sadia and Nashra getting category B? इन दोनों का आई थिंक हम जो खुद सपोज मैं ऐसे ही खुद एक बहुत लेट हो रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स, तो खुद एक लिस्ट बना रहे थे, तो मैंने जो अपनी लिस्ट बनाई हुई थी वैसे एज अ मॉक ही, तो हाँ. उसमें मेरे ये 3 प्लेयर्स थे एक कैटेगरी में, फातिमा सना, सादिया इकबाल और नशरा संधू। क्योंकि मुझे लगता है नशरा संधू Oh की wow. इम्पोर्टेंस कुछ वो एशिया कप का एक ओवर बहुत ज़्यादा वो हो गया था, इंपॉर्टेंट मोमेंट था वो गया। उसके अलावा नशरा बहुत कंसिस्टेंट रही है। मतलब अभी भी अगर हम ओडीआईज़ में भी देखें, T20s में भी देखें, वर्ल्ड कप Hmm. में भी इवन काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने। तो मुझे अभी डोमेस्टिक में भी आई Yeah. थिंक एक आधा मैच छोड़ के नशरा संधू ने ऐसे उनके फिगर होते हैं, मतलब आप बॉलिंग कार्ड देखो तो आपको लग जाता है समझ के ये बॉलर अलग है सबसे। तो मुझे पर्सनली ये था, Yeah. लेकिन आई थिंक नेचुरल ए और बी के दरमियान में ही मैं था, तो ठीक है वो। लेकिन सादिया इकबाल का तो एक है कि कैसे, मतलब मुझे नहीं लगता सपोज कोई भी बनाए कॉन्ट्रैक्ट तो सादिया इकबाल कैसे बी कैटेगरी में है। मतलब Yeah. बेस्ट परफॉर्मर इवन फातिमा सना तो कैप्टन है, लेकिन उसके मतलब अगर कोई प्लेयर हमारा बेस्ट जिसने परफॉर्म किया है वो सादिया इकबाल ही Yeah. है, और इतना कंसिस्टेंट परफॉर्म किया ऑलमोस्ट एवरी मैच में। उन्होंने एशिया कप में ऊपर से इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, वर्ल्ड कप में भी इतनी अच्छी बॉलिंग करी। तो उसकी एक मुझे है कि अब तो ओडीआईज़ में भी बहुत अच्छे उनके रिकॉर्ड है। हालांकि ओडीआईज़ हमने खेले नहीं अभी तक, लेकिन तो उसको देखते हुए भी सादिया इकबाल का अभी तक समझ नहीं आया, और कोई मतलब कोई रीज़न तो दी नहीं गई। तो अब मतलब उन्होंने तो तारीफ ही की है सादिया इकबाल की प्रेस रिलीज में, लेकिन आई थिंक यही डिजर्व करती थी सादिया इकबाल। हाँ, I mean, you should make your brands by yourself. और इस तरह से आप ब्रांड नहीं बना सकते हैं. सादा इकबाल should be our kind of, I mean, थोड़े मैं ऑफ टर्म यूज करने लगा हूँ, पोस्टर गर्ल कह लो, जैसे क्रिकेट में यूज किया जाता है पोस्टर बॉय. बाबर आजम हमारे यहाँ उधर मेंस क्रिकेट में देखा जाए ऑफ लेट. Islam of course has taken a hit, but Sadiq Baz should be our like forefront. So yeah, I kind of feel sad for her, but hopefully, her injury concerns are removed soon because थोड़ा injury concerns carry कर रही हैं. Swiftly move करते हैं कैटेगरी सी. उमैमा सर का, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, थोड़ा आज मैं ब्लंट होने की ट्राई कर रहा हूँ फॉर वट एवर रीजन आई डोंट नो. उमैमा सर में मुझे थोड़ा रिसेंसी बायस नजर आया बिकॉज
अपेरेंटली पूरा साल मेरे ख्याल इन्नी थी, पूरे लाइक सर्किट पे इन्नी थी। शी कम्स बैक इन एंड अराउंड एशिया कप, उसके बाद एशिया कप वाज काइंड ऑफ ओके फॉर हर। वर्ल्ड टी20 में एक अच्छी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, आई वुड से मैच विनिंग परफॉर्मेंस श्रीलंका के खिलाफ थी। सो थोड़ा मुझे वो रिसेंसी बायस नजर आ रहा है। एंड डियाना बेग अगेन इन एंड आउट, इंजरी कंसर्न्स वंस अगेन, हर साल again, कोई ना कोई इंजरी हो सकता है। सो बट आई एम ग्लैड दे स्टक विथ हर कैटेगरी सी बिकॉज she's a good asset, the finest fielder I would say। बट अगेन उनके अगेंस्ट बात वही की जाती है कि डोमेस्टिक इतना नहीं खेले हुए, और इंटरनेशनल पे जो खेले हैं वो लिमिटेड थे, उनमें इतना इम्पैक्ट नहीं था। तो आई डू थिंक डियाना की एक तरह से मेरिटेड है, आई डोंट थिंक उमामा की मेरिटेड है। डू यू एग्री विथ मी साइम जानी? उमामा का आई थिंक मुझे जो लगता है, वैसे थोड़ा तो पास्ट में भी, क्योंकि उन्होंने पास्ट वाले कुछ प्लेयर्स को रखा नहीं, तो मुझे लगता है शायद कि वनडेज में जिस तरह मैं देख रहा था कि ओके। विदाउट जो सेंट्रल प्रोटेक्टेड प्लेयर्स हैं, आलिया रियाज, इरम जवेद, और हाँ, अगर निदरडार नहीं है हमारे वनडे स्क्वाड में, तो आई दैट्स थिंक शायद उमामा सुहेल को वो एज अ 3-4-5, आई थिंक 4 पे मे बी कंसिडर करेंगे अब हाँ, के। गुड पॉइंट। तो मुझे उसमें आई लग रहा था कि डिडंट शायद, थॉट अबाउट। हाँ, तो जा इस जा, गो वजह ऑन से गो। मुझे उमामा सुहेल का, और भी वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो मुझे लगा ठीक ही है, और थोड़ा-सा सीनियर प्लेयर है, अब उन्होंने काफ़ी साल से क्रिकेट खेली हुई है। हम्म, तो इस वजह हम्म, से डियाना बेग का मुझे मतलब उमामा से थोड़ा ज़्यादा था कि डियाना बेग काफ़ी ज़्यादा इंजरी कंसर्न्स रहे हैं, और मतलब उन्हें वो मौका मिला ही नहीं परफॉर्म करने का। और अब जा। कुछ कंडीशंस में अगर फातिमा कैप्टन है, वो खेल रही हैं, तो उसके साथ में भी हमें दूसरा पेसर नहीं चाहिए होता, इतने जितने अच्छे स्पिनर्स हैं हमारे पास। और फिर अगर सेकंड पेसर में मेनली तस्मीर रुबाब और दूसरा फिर वहीदा अख्तर, आई थिंक इन दो को भी थोड़ा ये कॉन्टेस्ट देंगे डियाना बेग को अब फॉर द सेकंड पेसर स्पॉट के लिए। तो उस पे मुझे दैट थोड़ा इज ज़्यादा था, लेकिन फिर भी डियाना बेग काफ़ी अच्छी, मतलब आई थिंक उन्हें मौका नहीं मिला उस तरीके से। जिन मैचेस में मिला भी, तो उन्हें पावर प्ले के बाद या नीचे बॉलिंग हुई, ऊपर से फातिमा सादिया जैसे बॉलिंग हो रही थी। आई थिंक उस वजह से, हाँ। वरना ठीक है दोनों। मुझे ये भी इस दफ़ा बी और सी में सिर्फ 2-2 प्लेयर्स रखे हुए हैं, तो मतलब इन्हें जस्ट भी निकाल देते तो फिर क्या वो कैटेगरीज ही खाली हो जाती। तो उस लिहाज से आई थिंक ठीक है। हाँ, मैंने एक टाइम यूज नहीं की ओपनिंग स्टेटमेंट में, मैंने कहा कुछ नीट शुरू हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर से उतारे उन्होंने कंटैक्ट से, बस कुछ ना कुछ और लिस्ट में डाल दो। देयर इज, आई एम रियली काइंड ऑफ एग्री विद इट। ओके, कैटेगरी टी में आई थिंक जा। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए नहीं, ये पूरे वुमेन्स क्रिकेट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आई थिंक मजबूरी सो में। ट्रू, सो ट्रू। Okay, category D, that is the last category. Tasmir Rubab, first of all, congratulations on the meteoric rise, I would say, because last November, December में, last November था actually, जो ट्राई नेशन सीरीज हुई थी और वेस्ट इंडीज ए के साथ होम सीरीज हुई थी, uh, unme she made her mark, and then a good domestic season as well. So congratulations if Tasmia Rubab is listening. Gulfreza got the contact back and Ramin got the contact back as well, right? Ramin was उन्हीं सीरीज में जहाँ पे तस्मिया रुबाब को मैंने हाईलाइट किया। Ramin was captain our captain, so back to back सीरीज उन्होंने जितवाई थी। So या इंग्लैंड के टूर में भी रमीन ने फीचर किया था। उमे हानी न्यूजीलैंड के टूर में, आई थिंक सो शी वाज आवर, ओडीआई की सीरीज की बात करूं तो शी वाज आवर हाईएस्ट विकेट टेकर। थोड़ा उनका इंटरनेशनल कैरियर थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ चला गया, नॉट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी एंड स्टफ लाइक दैट। तुबा रूप, दे रिटेन देयर कॉन्टैक्ट। नजिया को इतनी क्रिकेट मिली नहीं जब से न्यू मैनेजमेंट आई है, बट शी वाज हैविंग brilliant international career up till then. आई एम रियली ग्रेट फॉर गुलाम फातिमा। मुझे आई वाज रियली वरीड क्योंकि अभी अगले सेगमेंट में शवाल की बात करेंगे, तो आई वाज रियली वरीड कि गुलाम फातिमा को शायद कांटेक्ट ना दे बिकॉज उन्होंने फीचर नहीं किया मच आफ्टर शी गॉट इंजर्ड इन अप्रैल वेस्ट इंडीज की सीरीज से पहले। सो आप किन प्लेयर्स को हाईलाइट करना चाहते हो साइम कैटेगरी टी में जो आपको सरप्राइजिंग लगे या मेरिटेड लगे? सो या हैव योर थॉट्स अबाउट फ्यू प्लेयर्स इन कैटेगरी टी। तो मेनली पहले तो न्यू 3 प्लेयर्स का आई थिंक तीनों ही डिजर्व करते थे। रामीन शमीम ने अभी भी जो वनडे कप चल रहा है काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसमें, मतलब आई थिंक बेस्ट बॉलर वही हैं। गुलाम फातिमा की टॉप विकेट्स जा। है, लेकिन रामीन शमीम के ओवरऑल जो नंबर्स हैं,
तो आई थिंक वो, और मुझे लगता है शायद नेदरडार का जो ऑफ स्पिन की एक ऑप्शन थी उसकी जगह रामीन शमीम ने उम्मे हानी से आगे आई थिंक वो फर्स्ट ऑप्शन शायद बन जाएंगी रामीन शमीम, और थोड़ी सी बैटिंग, वो ओके। बैटिंग भी कर लेती है, लेफ्ट हैंडर है। हाँ, तो लेफ्टी या। दूसरा तस्मीर वो अभी आगे, अभी तो कंटेंशन में, और एक मैच भी उनका वो हो गया था कैप, तो अभी भी आई थिंक सही है। लेफ्ट आर्मर में हमारे पास बेस्ट ऑप्शन वो है इस टाइम। तो मुझे वैसे जिस टाइम सिलेक्शन में थोड़ा सा था उस टाइम पे हमना बिलाल और वहीदा अख्तर के हाँ। थोड़े से बेहतर भी थे। हमना बिलाल बैटिंग ऑप्शन भी थी, लेकिन क्योंकि अब तस्मीर बाप को खिलाया है उन्होंने तो अच्छी बात है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट भी दिया है। और हम्म। लास्टली गुल फिरोजा का भी आई थिंक T20 से ज़्यादा मुझे तो वनडेज में है कि जब वो अभी कैप उनको मिलनी है तो बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। मतलब वनडे के जितने भी कम भी मौके मिलते हैं पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलने के, या। लेकिन सब में ही उनकी अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल। होती है। तो आई थिंक तीनों वेल डिजर्व इंक्लूजन्स थी। गुलाम फातिमा का मुझे ये था, आई थिंक लास्ट ईयर के कॉन्ट्रैक्ट्स में थे जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, उनमें से आई थिंक सिर्फ गुलाम फातिमा की कैटेगरी सी से डी आई है, एक डिमोशन हुई है। हाँ, तो उसमें बिल्कुल। थोड़ा मे बी इंजरी का भी रोल है, और वैसे भी वनडेज हमने नहीं खेले उतने, तो वो हाँ, इंजर्ड हो गई थी मुझसे पहले, तो उसमें थोड़ा-सा है। मुझे तो मतलब मेरे अपनी लिस्ट में मैंने सी में ही रखा हुआ था, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में एक तो बहुत अच्छे उनके बॉलिंग कराई थी उन्होंने अराउंड द हाँ, विकेट आके, और वो तो मुझे ये था कि वनडेज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मेन लेग स्पिनर है हमारी। तो थोड़ा-सा हाँ, अभी बिल्कुल। बन भी जाता है, क्योंकि डी कैटेगरी में 3 लेग स्पिनर्स हैं, अरूप शाह और तुबा हसन भी, और बाकी दोनों बैटिंग भी करते हैं। तो मे बी शायद गुलाम फातिमा की जगह उस तरीके से अब कन्फर्म ना हो, लेकिन अभी भी उन्होंने वनडे कप में टॉप विकेट्स इस टाइम उनकी हैं, और तो मुझे उसमें थोड़ा था सीडी का, लेकिन मतलब वो माइनर सी चीज़ है। बाकी भी सारे प्लेयर्स आई थिंक पिछले साल वाले ही हैं इनके अलावा तो सारे। तो वो सारे ही हाँ, किसी न किसी तरीके में खेल रहे हैं। अरूप शाह, नजील भी वनडे में विकेट कीपिंग ऑप्शन, आई थिंक इवन T20s में भी मुनीब अली की जगह हम कभी-कभी नजील भी से विकेट कीपिंग करा सकते हैं। सदफ शम्स भी बस उनका वो ऐसे ही चल रहा है, और बाकी तो आई थिंक हम्म। सारे ही डिजर्विंग थे। मेनली वो थोड़े से रिड्यूस हुए हैं नंबर, और 20 से 16 हुए हैं, तो मे बी कुछ 1-2 और प्लेयर्स आ सकते थे इनमें, आई थिंक आगे जाके जो हम बात या। करेंगे उस पे। तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। या। आई थिंक ओके। यही है। हाँ। ओके साइम, अब बात करते हैं, हार्ड टॉपिक है, डिस्कस होना बनता भी है, बिकॉज इट हैज डिवाइडेड द ओपिनियन वेरी मच। व्यूवर्स हमारे स्लाइड देख चुके होंगे, उसमें ऑफ कोर्स आई एम गोना टॉक अबाउट निदा डार एंड आलिया रियाज, जिन्हें रिटेन नहीं किया गया किसी भी कैटेगरी में। निदा डार आई थिंक लास्ट टाइम ए कैटेगरी में थी, वहां से उनका डिप हुआ। आलिया वाज आई थिंक बी में थी, तो वहां से उनका डिप हुआ। मोहम्मद वसीम के स्टेटमेंट जो उन्होंने वर्ल्ड T20 के बाद दिए थे कि वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम द सीनियर्स, मैं पैराफ्रेज करके बता रहा हूँ, वो अटैच्ड है, फुल कोट्स अटैच्ड हैं इस स्लाइड में। सो साइम, वेयर डू यू स्टैंड ऑन इट? मुझे बहुत ज्यादा अब्रप्ट लग रहा है, इतना ज्यादा डिस्कार्ड या पुश अवे नहीं करना चाहता कि यू जस्ट कंप्लीटली रिमूव देम ऑफ, क्योंकि अभी हमने ओडीआई सर्किट आपने आगे चलाने हैं, अभी क्वालिफायर पे खेलने हैं। यू नीड दो सीनियर्स, और सीनियर्स यानी कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट सीनियर्स। आई नो आलिया रियाज की उतनी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, निदा डार की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, बट स्टिल दे आर डैम डैम गुड प्लेयर्स। आप उन्हें इतना मतलब एब्रप्टली डिस्कार्ड नहीं कर रहे थे, और देयर इज अ वे टू डिस्कार्ड आई वुड से। आप उन्हें स्विफ्टली मूव कर रहे थे ये साल, मे बी सी डी में रख के, तो अगले साल में भी उन्हें पुश कर सकते थे। आई थिंक दैट इज काइंड सोअर टेस्ट, जिस तरह मोहम्मद वसीम ने पहले स्टेटमेंट थी, और ये मुझे सिर्फ मोहम्मद वसीम के सिलेक्शन नजर आ रहे हैं कि यार इन्हें नहीं रखना। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देयर एक्सक्लूजन? आपको ये विजन ठीक लग रहा है, यू बैकिंग विद इट, या यू आर नॉट कंफर्टेबल के सीनियर्स को इस तरह जल्दी पुश आउट कर देंगे? आई थिंक मोर देन द विजन हमें ये देखना है कि ये मतलब बेसिकली प्लेयर्स कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी मंथली तनख्वाह है, ठीक है ना। और सपोज अगर पीसीबी हाँ। ये काम टाइम पे करता, जून के एंड पे करता, हम्म। जुलाई के शुरू में करता, तो मतलब कोई वो बनता ही नहीं था कि किसी तरीके से ये प्लेयर्स एक्सक्लूड हो सकते, क्योंकि हाँ, फर्स्ट गुड जुलाई से पॉइंट। इसके अंदर हमने 11 मैचेस खेले हैं, ठीक है, और 11 के 11 मैच निदादार ने भी खेले हैं, 11 के 11 मैच आलिया रियाज ने भी खेले हैं, ठीक है। एक प्लेयर जिनको आप हर एक मैच खिला रहे हो, आप कैसे उसे कह सकते हो कि मतलब फ्यूचर की तो बात ही नहीं ना, ये तो मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके हाँ, पीछे आप तो लगा के मतलब कौन सा फ्यूचर है, गुड कौन सी गुड। क्रिकेट हो रही है आगे? 4-5 महीने आप फ्री हो, हाँ, आपने एक वर्ल्ड कप क्वालीफायर खेलना है, उसके बाद फिर आप 6 महीने फ्री बैठ रहे हो। तो मतलब या बिल्कुल। तो आपको क्रिकेट बताओ कि आगे कोई 20-30 मैच चल रहे हो ना, कोई क्रिकेट है ही नहीं। पहले जो 11 मैच हुए वो 11 के 11 दोनों ने खेले, या तो इतनी हिम्मत थी तो निकाल देते तभी, अगर बहुत ज्यादा। और मुझे मुझे नहीं कोई यंगस्टर्स नजर आ रहे किधर, मतलब हाँ, अगर हम सपोज वैसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम मेंस T20s की बात करते हैं तो पाकिस्तान 2026 वर्ल्ड तक अभी 30-35 T20s खेलनी है, तो अब पाकिस्तान यंगस्टर खिला सकता है। वुमेन में तो वो सिचुएशन है ही नहीं कि आप यंगस्टर्स को कहीं खिला बिल्कुल। सको।
आपकी हर सीरीज इंपॉर्टेंट है। आपका वनडे में हर मैच चैंपियनशिप में काउंट हो रहा था, आप डायरेक्टली क्वालिफाई नहीं कर सके। उसके बाद अभी वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलने आपने, जिसमें कितने 5-6 मैच होंगे, और वो सारी टीमें नहीं है, हमारे लेवल की टीम्स या है। और यस पिछला 2 में से 1 वर्ल्ड कप श्रीलंका ने मिस किया है, बांग्लादेश ने मिस किया। तो मतलब मुझे वो नहीं समझ आ रही कि किधर, या तो होता है वर्ल्ड क्वालिफायर से पहले कोई 2-3 सीरीज खेल रहे होते हैं, हम तो चांस मिलता है कि अब यंगस्टर्स आप डायरेक्ट डालोगे क्वालिफायर में, उनके साथ भी ज्यादती हाँ होगी। और मतलब वही मुझे समझ नहीं लगी कि एक पीसीबी की गलती कि वो इतनी डिले से कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया 15 नवंबर को, और फिर जो प्लेयर जो हम्म आपने हर एक मैच में खिलाए उनको ही बाहर कर दिया। तो मतलब मुझे तो बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं लगी ना। अब वही बात है, मतलब हम्म, सम, या तो कोई ऐसी रीजन है जो हमें बताई नहीं गई, या फिर उसके या अलावा कोई सेंस नहीं थी। या जस्ट मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन है और कुछ नहीं है। और वही बात आपने बहुत अच्छा पोर्ट किया। वर्ल्ड कप में अगर कोई कहता है कि बुरी परफॉर्मेंसेस रही जैसे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, जस्ट इमेजिन आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपके गिवन डे पे, या आफ्टर द मंथ जो आर नॉट पेड, आपको मोटिवेशन लेवल नेचुरली डाउन चला जाएगा और आपके परफॉर्मेंसेस डाउन हो सकते हैं। सो हमारी परफॉर्मेंसेस ओके डाउन रही है, मान लेते हैं हम डाउन रही है, बट व्हाट दे हैव बीन गिवन, सो या एंड ऑफ कोर्स वो लाइक बगैर पेड किए, बल्कि उनके जहन में होगा कि वी आर बीइंग पेड, सडनली दे आर लेट टू नो दैट यू आर नॉट एनी मोर पार्ट ऑफ प्लान, और उनको पे भी नहीं किया गया। सो या दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, स्ट्रेट अवे डिसरिस्पेक्टफुल। लास्ट सेगमेंट साइम, these are मैंने 3 प्लेयर्स पिक किए हैं। हमना बिलाल वाज आल्सो आल्सो आपने पहले भी मेंशन करते हैं, मेरे लिए वो कैटेगरी टी में उनका होना बनता था, बट एनीवे लेट्स पुट स्पॉटलाइट। और एक कोड तो नहीं, लाइक पीसीबी की अपनी जो ऑफिशियल रिलीज थी उसमें था कि this however these players will remain available for selection as a PCB shifts its focus towards developing the next generation of cricketers. नेक्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स की जब बात होती है तो अनुषा नासिर, शवाज जुल्फकार और ईमान फातिमा पे बात करना जरूरी बनती है। ईमान फातिमा ओके आपके लास्ट कंटेक्स्ट में थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने कोई बहुत हाई फाई परफॉर्मेंसेज दी हैं, बट इस तरह के बैटर्स के साथ, इस तरह के ओपनर्स के साथ आपको अपना टेस्ट थ्रो करना पड़ता है। उन्होंने जितने भी डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेले अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं। एटलीस्ट जो ट्राई सीरीज हुई थी बांग्लादेश में, एक अच्छी नाक तब सामिया अफसर ने खेले थे, एक अच्छी नाक ईमान फातिमा ने खेले थे। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल किया है। जिस तरह की वो बैटर है, वो अपने स्टाइल में खेलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने लाइक जितना परफॉर्म बेस्ट कर सकते थे उन्होंने वो ट्राई किया। शहबाज जुल्फकार वाज रेगुलर बिफोर शी गॉट इंजर्ड। न्यूजीलैंड की सीरीज में एक बहुत अच्छी नॉक खेली थी। अनुषा नासिर 2023 का वर्ल्ड कप, मैं मान लेता हूँ कि वो पिछले कॉन्टेक्ट से पहले की टाइमलाइन में था, बट स्टिल बात वही है कि आपको ट्रस्ट बैक करना पड़ता है। ऐसे प्लेयर्स को आपको आइडेंटिफाई करके रखना होता है और उन्हें प्रॉपरली बैक करना होता है। ठीक है, अनुषा नासिर थोड़ा सा अंडर द रडार चलेगी, उनके परफॉर्मेंसेस। एक तो हम अंडर 19 के पता नहीं सीरीज खेलते नहीं, मुझे एक सीरीज याद पड़ रही है, दैट वाज अर्लियर इनटू द ईयर जब बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ थी। सो या आई एम रियली sad, angry and whatnot for all of them. Sam, what do you have to say about these exclusions, I would say? आई थिंक वही बात है कि अगर यंगस्टर्स देने थे चांस तो यही प्लेयर्स थे। मे बी अनुषा नासिर का कहूँगा, आई थिंक अगर 1 साल पहले हम देखें तो थोड़ा उनका ज़्यादा था। अब अगर हम देखें लेफ्ट आर्मर्स में तो थोड़ा और कंपटीशन आ गया। साइमा मलिक, इवन मोमिना रियासत, और अभी कुछ और हाँ लेफ्ट आर्म्स मिल गए जिन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल तो अनुषा नासिर का मैं थोड़ा-सा कह सकता हूँ, लेकिन पीसीबी आज से 2-3 साल पहले तक पीसीबी ना अलहदा से इमर्जिंग, मतलब डी कैटेगरी या सी के बाद इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे और उनमें 8-9 प्लेयर होते थे। ये फातिमा सना, सादिया इकबाल वगैरह, मतलब इन सबको पहले इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे। तो आई थिंक अगर इन्हें ऐसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं देने थे तो इन्हें कोई इमर्जिंग कॉन्ट्रैक्ट से ऐसे कुछ दे सकते थे। हाँ क्योंकि मतलब ये पूरा अरूप शाह अभी एक है, उसके अलावा ये जो तीनों हैं ये हमारा अंडर 19 का बैच था पिछले वर्ल्ड कप का। जी तो अब उन्हें जिस तरह से शवाल की भी आज वीडियो आई है अभी थोड़ी देर पहले, तो मतलब उनका वो समझ नहीं लगता कि वो अब डोमेस्टिक में उतने वैसे ही हमारी क्रिकेट होती नहीं है। एक अभी अगर आई थिंक सही मैं कह रहा हूँ तो लास्ट नवंबर में ही हमारा एक सीरीज थी, ये सीरीज, उसके बाद से आई थिंक कोई सीरीज नहीं हुई। मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन जो मुझे याद हाँ आ रहा है लास्ट नवंबर में हमारी एक सीरीज थी। तो ये मतलब और तो कोई क्रिकेट होती नहीं। तो यही एक है कि अगर ये लोग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में रहेंगे तो उन्हें भी पता होगा कि मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेप वही है, जब भी किसी को कभी खुदा ना खास्ता कोई सीनियर इंजर्ड हो जाता है कुछ वैसे, तो इन्हीं का चांस बनेगा। तो आई थिंक होप मे बी अगर डोमेस्टिक की जो सबसे सीनियर कैटेगरीज हों उन्हें इनमें
दे दें, लेकिन देना चाहिए था अगर आप आगे के लिए कम से कम एक बैटर तो। अभी जो तीनों इंक्लूजन्स हुई हैं, गुलफरोजा, तस्मिया और वो, तो पिछले साल से अगर हम देखें, बिस्मा मरूफ भी थी पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट्स में, वो रिटायरमेंट की वजह से उनका नाम नहीं है। उसके बाद हाँ। आलिया रियाज, निदर डार, तो काफ़ी सारे बैटर्स हैं इनमें। तो जो न्यू इंक्लूजन्स हुई हैं उनमें इनमें से कम एक बैटर को और रखना चाहिए था। ईमान फातिमा में भी, शवाल वैसे ही वो इंजरी उसकी मिस हैंडल हुई और बहुत सारा, तो आई थिंक इन्हें भी देना चाहिए था, या इनकी जगह नहीं तो कोई और प्लेयर्स ले आते। आई थिंक मेन वही रीज़न है क्योंकि 4 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स कम हुए, तो अगर वो होते तो हाँ। थोड़ी सी हमें इससे बेहतरी नज़र आती। तो आई होप अगर डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाएँ जल्दी, उनमें इन्हें कोई अच्छी कैटेगरीज मिले। होप सो आई जस्ट फेयर। और वही बात है, शवाल ने अपनी इंजरी रिहैब खुद से मैनेज की होगी, एंड देन शी इज नॉट बीइंग पेड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट for last 4 months. So yeah, there is doom and gloom. Okay, I think so. That wraps it up on that note. So yeah, viewers, that was all on the episode number 42. Central context को हमने review किया. We will try to be regular in the days and weeks to come. Although Pakistan women's cricket इतना forefront पर नहीं होगी, but we will try to have वुमेन्स WBBL का रिव्यू इंशाल्लाह करेंगे, वुमेन्स प्रीमियर लीग का ऑक्शन होने, सो या देयर इज few content lined up for you, so stay tuned for that. Simon, thank you so much for joining in, really loved your contributions and inputs. विवर जितना सामत है, and Allah Hafiz. ऐसी जमीन और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान।